नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है दिल की अमीरी। तो कहानी शुरू करते हैं। दरवाज़ा आधा खुला था। घड़ी रात के 12:30 बजा रही थी और कमरों के बीचों बीच मेरी पत्नी घुटनों के बल बैठी किसी अनजान आदमी से कह रही थी, आज सब कुछ ख़त्म कर दो। मैं बस इतना ही सुन पाया, अब और नहीं सह पाऊंगी। और मेरी रगों का खून ठंडा पड़ गया। आखिर वो मेरी पत्नी जो मुझसे 20 साल बड़ी है, किससे और क्या ख़त्म करवाना चाहती थी। अरुण एक 26 साल का था, उत्साही सपने देखने वाला। लेकिन एक बात उसे हमेशा चुभती थी, गरीबी। पिता बचपन में ही चले गए, माँ कपड़े सिलती थी और घर किसी तरह चलता था। अरुण चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी अमीर बने ताकि माँ का जीवन बदल सके। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात हुई संध्या से। 46 साल की, बेहद खूबसूरत, शांत, पर आंखों में कोई गहरा रहस्य छिपाए हुए। वो एक बड़े स्कूल की प्रिंसिपल थी। शहर में अच्छी पहचान व सम्मान था। लोग कहते थे संध्या जी ने शादी नहीं की क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं। लेकिन अरुण को उनके आसपास रहना अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। एक दिन संध्या ने खुद कहा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में क्या मैं मदद कर सकती हूँ। उनकी आंखों की नरमी और जीवन की थकान में कुछ ऐसा था कि अरुण को उनमें एक सुरक्षित सहारा दिखा। उसे लगा, ये तो मुझे राजा बना देगी, अमीर कर देगी और अनुभव भी है, जीवन भी संभाल लेगी। लोग कितनी बातें करेंगे, इसकी उसे परवाह नहीं थी। और बस अरुण ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। संध्या ने मना किया, पर उसने वादा किया, मैं आपका सम्मान करूंगा, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाऊंगा। और उन्होंने हाँ कह दी। शादी के पहले महीने तक सब कुछ ठीक था। अरुण नया नया प्यार, नया नया वैभव और नई दुनिया में मशगूल था। लेकिन फिर चीज़ें बदलने लगी। संध्या रातों को अचानक रोने लगती। कभी किसी को फ़ोन करती और चुपचाप बातें करती। कभी किसी पुराने फ़ोटो को देखकर कांप उठती। अरुण ने पूछा भी, आप इतनी परेशान क्यों रहती है। संध्या बस मुस्कुराकर कह देती, कुछ पुरानी बातें हैं, तुम परेशान ना हो। पर अरुण को लगने लगा कि शायद कोई और है। शायद वो किसी और से प्यार करती हैं। शायद उन्होंने उससे शादी सिर्फ अकेलापन मिटाने के लिए की है। या शायद वो उसे इस्तेमाल कर रही है। ईर्ष्या और शक का कीड़ा दिल में घर करने लगा। उस रात अरुण जल्दी घर आ गया। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर हल्की रोशनी थी। संध्या घुटने टेक कर किसी आदमी से कह रही थी, अब और नहीं सह सकती, आज ख़त्म करो। अरुण का दिल फट पड़ा। ये किसे बुला लाई है, क्या ख़त्म करवाना चाहती है। वह दरवाजे से हटकर दीवार के पीछे छिप गया। उसने पहली बार देखा, संध्या की आंखें सूजी हुई थी, कपड़े पुराने, और वो आदमी डॉक्टर जैसा लग रहा था। डॉक्टर बोला, मुझे डर है, देर हो जाएगी। संध्या की आवाज़ कांप रही थी, आज ही ख़त्म करो वरना अरुण टूट जाएगा। अरुण की सांस रुक गई। क्या ख़त्म, क्या मुझे छोड़ने की बात। वो अंदर धड़धड़ाता हुआ अंदर घुसा। ये सब क्या है, किसे ख़त्म करना चाहते हैं। संध्या चौंक उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा, इनको अंतिम स्टेज बोन कैंसर है, 2 महीने से ज़्यादा उम्मीद नहीं। अरुण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी दुनिया किसी ने एक पल में शाह कर दी। संध्या ने सिर झुका लिया। मैं तुमसे कैसे कहती अरुण, मैंने सोचा था मैं तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगी, लेकिन मैं तो खुद ही ख़त्म हो रही हूँ। मैंने डॉक्टर से कहा था कि दर्द ख़त्म कर दे, क्योंकि अब मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ। अरुण के दिल में जो शक, गुस्सा, गलतफहमी थी, सब राख बनकर बिखर गई। वो संध्या का हाथ पकड़कर फूट पड़ा। आप बोझ कैसे हो सकती हो, मैंने आराम के लिए शादी नहीं की थी। आप मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती इंसान हैं। संध्या बिस्तर पर पहुंच गई। तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। एक रात उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, अरुण, अगर मुझे कुछ हो जाए
तो मेरी डायरी खोलना, मेरे सारे जवाब उसमें हैं। अरुण ने उन्हें सीने से लगाकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पर किस्मत किसी की नहीं सुनती। तकरीबन 5 हफ्ते बाद एक सुबह संध्या की सांसें उखड़ने लगी। अरुण ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। उन्होंने आखिरी बार कहा, तुमने मुझे जीना सिखाया है और मरना भी आसान कर दिया। धन्यवाद अरुण। और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। अरुण पहली बार उस तरह से टूटा कि वो खुद को भी नहीं पहचान पाया। कमरा खाली नहीं था, खाली तो उसका दिल हो गया था। 1 हफ्ते बाद उसने डायरी खोली। पहला ही पन्ना उसके सीने में हजारों छुरियां उतार गया हो। मैंने अरुण से शादी इसलिए की क्योंकि वह लालची नहीं बल्कि असुरक्षित था। उसे लगा कि मैं अमीर हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उसके और उसकी माँ के लिए दान कर दी, उसके नाम पर। दूसरे पन्ने पर लिखा था, मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद वह जाने कि उसने कोई सौदा नहीं किया था। उसने एक टूटी हुई औरत को कुछ हफ्तों के लिए नहीं, पूरी जिंदगी का सुख दे दिया था। डायरी की आखिरी पन्ने में सिर्फ एक पंक्ति थी, अरुण, प्यार उम्र से नहीं नसीब से मिलता है और तुम मेरा खूबसूरत नसीब हो। अरुण आज भी हर साल संध्या की बरसी पर उनकी डायरी पढ़ता है। लोग पूछते हैं, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? वो बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि किसी की जगह लेना आसान है, पर किसी की जगह भरना असंभव। संध्या ने जाते जाते ना सिर्फ अपने प्यार की गहराई छोड़ दी, बल्कि अरुण को ये भी समझ दे गई कि अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।